अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये शाम के जो अंधेरे गहरे होते जा रहे हैं, आज फिर एक रात की जो अंधेरी बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे टाइम आगे चलता है इसका अंधेरा बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारे इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी का दिन यहाँ गुजार के हमेशा हमेशा के अंधेरों में जा सोते हैं। आज एक जनाजा फिर मोहतरम अब्दुल मजीद शेख साहब, मोहतरम अब्दुल मजीद शेख साहब यहाँ डिटसन, ये जो फ्रैंकफर्ट के साथ एक इलाका है स्टाइनबाख, वहाँ बर्लिनर स्ट्रासे गालबन, उसको बड़े अरसे से वहाँ रह रहे थे। मेरी भी इनसे काफ़ी अरसा पहले 15 साल या उससे भी ज़्यादा पहले मुलाकात होती रही, क्योंकि वहाँ हमारे अजीज़ वहाँ रहते थे उसी बिल्डिंग में। बड़ी नाइस तबीयत और बड़ी तारीफ़ सुनी है, जिनसे भी बात हुई है बड़ी तारीफ़। वहाँ वो अपने घर में पढ़ाते थे कुरान मजीद बच्चों को, और बाकी कई जमाती काम जो चंदे का हिसाब ये वो सारा उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से किया। और अल्लाह ताला ने उनको 90 साल 90 साल की उम्र अता की। लेकिन 90 साल हों या 108 साल, चंद रोज़ कबल हमारे बुज़ुर्ग जो रब्बा में बामड़ी साहब की वफ़ात हुई। इंसान ने एक दिन जाना है, लेकिन जो इतनी लंबी उम्र पा के जाता है उसका जो वजूद है इस दुनिया के लिए ज़्यादा नेकियां या उससे इंसानों की भलाई ज़्यादा टाइम हो चुकी होती है। लेकिन जो थोड़ा अरसा रह के जाते हैं उनके लिए वक्त शॉर्ट होता है। खुदा तबारा ये एक निज़ाम है अल्लाह का, इसमें इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। अभी मेरा ख्याल है कि क्योंकि लेट हो गए हैं कुछ, अंधेरा तो आप देख रहे हैं, इंसानी ज़िंदगियाँ, कई ज़िंदा लोग होते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है वो अंधेरी होती है, क्योंकि उन्होंने खुदा ताला के जो अहकामात हैं उनसे रूगर्दानी कर ली होती है, मुकम्मल तौर पे छुटकारा पा के अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे होते। तो वो भी इस लिहाज से एक अंधेरी रात वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बावजूद इसके कि वो ज़िंदा होते हैं। लेकिन बाज़ कुछ किस्मत लोग ऐसे होते हैं, वो जाने के बाद भी उनकी ज़िंदगी जो है ना वो लोगों के सामने एक अच्छा नमूना होता है। लोग उनका ज़िक्र करते हैं तो वो सवाब उन तक पहुंचता है, उनके दर्जात बुलंद होते हैं। हमने कई दफ़ा ये ज़िक्र सुना है कि कोई शख्स था वफ़ात पा गया, तो उसके किसी हम उम्र बुज़ुर्ग ने बच्चों को उन्होंने ख्वाब देखी कि वो जो है उनके वालिद वो जन्नत में दर्जात बुलंद से बुलंद एक ऊपर, क्योंकि जो उनके बच्चे थे वो दुनिया में उनकी तरबियत, नेक तरबियत की वजह से नेकी के कामों को जारी रखे हुए थे, और जो बाप ने काम शुरू किए थे नेकी के, उन कामों को उन्होंने आगे चलाया हुआ था। उसकी वजह से जन्नत में अल्लाह ताला ने उस बुज़ुर्ग की दर्जात बुलंद किए। तो ये बात सबक ऐसे होते हैं कि इंसान दूसरों की वफ़ात पे सीखता है कि ये शख्स किस तरह का था। उसकी औलाद को देख के अंदाज़ा होता है कि औलाद क्या कर रही है, कैसी तरबियत की औलाद की। बहरहाल मस्जिद में हम पहुंच गए हैं, तो बाकी इंशाअल्लाह ताला वहाँ जाके अगला जो प्रोसेस है, एक ना एक दिन पेश होगा तूफाना के सामने, चल नहीं सकती किसी की कुछ कज़ा के सामने। एक न एक दिन पेश होगा तूफाना के सामने।
सकती किसी की कुछ क़ज़ा के सामने। छोड़नी होगी तुझे दुनियाए फानी एक दिन। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक जब भी कोई शख्स इस दुनिया से रवाना हो तो उसकी जो खूबियां हैं, जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर रखी होती हैं, तो वो दूसरे इंसानों तक पहुंचाई जाएं ताकि वो नेकियां जारी रहें और उस शख्स के लिए दुआ का ज़रिया बने। हमारे साथ इस वक्त एक दोस्त हैं, उनका तारुफ उनसे लेते हैं और फिर मोहतरम शेख अब्दुल मजीद साहब से मुतल्लक जो भी इनके पास अच्छी बातें करने के लिए हैं वो भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसहाक अहमद है। वो शेख अब्दुल मजीद साहब मेरे मामू थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी खूबियों से नवाजा था। एक तो वो ये थे कि तबलीग करने के लिए वो बहुत ही बेचैन रहते थे। जहाँ पर भी उनको मौका मिलता था वो तबलीग करते थे। लिखने के लिए भी वो बहुत थे। मुख्तलिफ मज़ामीन लिखते थे, मुख्तलिफ किस्म की मकाले लिखा करते थे, जिसका बहुत ज़्यादा उनके पास जो रिकॉर्ड मौजूद था। मुझे उनके साथ थोड़ा सा काम करने का मौका मिला जब वो सारी मज़मून तक कंप्लीट कर लिया करते थे। तो उसके बाद वो ये कहते थे अब तुम्हारी जो है तुम्हारी बारी आ गई है, तुम इसको प्रिंट कराओ, तुम इसे किताब बनाओ, जो मर्ज़ी करो। बहरहाल अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ा सा मौका दिया उनके साथ। वो तो बहुत खूबियों के मालिक थे माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत फिरदौस में जगह। आपने उनके साथ जो कहते हैं साथ आपके मामू थे और आपकी अक्सर उनसे मुलाकात जी कभी मेरी किसी अक्सर मुलाकात होती थी, टेलीफोन पर भी होती थी। मुझे हफ्ते में ज़रूर एक दफ़ा टेलीफोन में वो मैं कर लेता या वो कर लेते थे। अच्छा अच्छा और आखिरी दम तक जब मैं उनको टेलीफोन करता था वो यही कहते थे कि मैं अल्लाह ताला के फज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा और किसी बात पर अगर मैं उन्हें कहता, जब वो लिखते होते थे मैं उनसे बात करता था कि मामू आप कैसे लिखते हैं अच्छा इतना, तो फरमाते थे कि ये मैं नहीं लिखता। बड़ी खूबी थी माशाल्लाह। और बेहिसाब किस्म उनका हमने फौत होने के बाद हमने उनकी लाइब्रेरी देखी है, गौर से देखी। इतनी ज़्यादा लाइब्रेरी थी, अब परेशान हम हो रहे हैं उनको किस तरह जो है ना। बहरहाल शाहद अब्बासी साहब ने हमें कहा है कि आप जो है ना सारी किताबें मुझे दे दें। वो बहुत ही नायाब किस्म के किताबें हैं ये हैं। और दुआ करें अल्लाह ताला उनको आमीन। अल्लाह ताला जी उनके दर्जात बुलंद करें। बहुत शुक्रिया।